प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम परमेश्वर की आशीष को जान सके और प्रभु के वचन को हम सुन सकते हैं। थोड़े समय के लिए मैं प्रभु के वचन को आपके सामने रखूंगा जो यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर के 13वीं आयत तक मिस्टर जेम्स के द्वारा जो पढ़ा गया है और उसमें ये लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उतनों को परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। हालेलुया। ये कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, उनको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार जो है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उन्हें देते हैं। मेरे अजीजों, जब माँ बाप जो है अपने बच्चों को वो अधिकार देता है, अपनी प्रॉपर्टी देता है, अपना पैसा देता है, अपनी सैलरी जो है उससे उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है और हर चीज जो है उनके लिए निशावर करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृजा है, उसने हमारे लिए जब इंसान ने गलतियां करी, हमारे लिए इंसान बन के इस दुनिया में आ गया और अपनी जान निशावर कर दी। मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह हमें अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं? आप लोग नहीं हैं। सब लोग जो है वो प्रभु के, जो कि आप इसीलिए याद रखते ना, इसीलिए प्रभु के पास आए हो, क्योंकि खुदा के सामने हम परमेश्वर से मांगते हैं, उस खुदा से मांगते हैं जो दे करके कभी पछताता नहीं। जिस प्रकार माँ बाप जो है अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा जो है अपने बच्चों को देकर के पछताता नहीं, कहता कि मेरी जिम्मेदारी थी उसको मैंने पूरा किया। इसी प्रकार खुदा हमारा, जो हमारा प्रभु है, जब वो हमें अधिकार दे देता है तो हम प्रभु के पास जाते हैं, खुदा से हम मांगते हैं और खुदा जब हमें देता है तो खुदा भी इसी प्रकार से होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने अपने बच्चों के प्रति पूरी करी। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर से हम सब कुछ लेते हैं और खुदा से हम मांगते हैं, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। अधिकार अगर हो तो मांग सकते हैं, अगर अधिकार नहीं है हमारे पास तो हम मांग नहीं सकते। वो कहेगा किस अधिकार से तुम मेरे से मांगते हो? क्या तूने मेरी मर्जी को पूरा करा? तूने खुदा के सामने घुटने टेके? तूने मेरी शुक्रगुजारी करी? अब बहुत से लोग जो है वो कहते हैं हम मांगते हैं तो मिलता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो अधिकार जो है उसको हमने नहीं पाया। हम तौबा करें, बैप्टिज्म में प्रभु के सामने आए, अपने पापों का पश्चाताप करें ताकि अधिकारी हो सके, उसके बेटे और बेटियां बन सके। जब हम उसके बेटे बेटियां बन जाएंगे और परमेश्वर हर मौके पर, हर जगह पर और हर जगह पर जाकर के खुदा हमारे संग संग चलेगा और वो हमारी सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरे करेगा। चाहे वो हमारे बच्चों की जरूरत हो, चाहे वो हमारे घर की जरूरत हो, चाहे हमारे खाने की जरूरत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई जरूरत क्यों ना हो, खुदा जो है उसी समय हमारे लिए पूरा करेगा।
चिंता ना करो। जो खुदा के बच्चे बच्चियां हैं, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि खुदा को पता है, खुदा हमारी जरूरतों को जानता है। कई बार हम परमेश्वर की उस अधिकार को भूल जाते हैं। जो विश्वास करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वही लोग जो है वो स्थिर रहते हैं, वही लोग खुदा की बरकतों को पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसको ग्रहण करते हैं, जब ग्रहण करते हैं तो उसका प्रतिफल जो है वो हमें मिलता है। मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 40वीं आयत से लेकर के जब हम पढ़े तो वचन में यूं लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को, भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। और भेजा कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारी सारी जरूरतों को क्या करता है? जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसकी आशीषें जो है वो हमें मिलती है, उसकी बरकतें जो है वो हमें मिलती है। इसलिए आज का जो मेरा विषय है वो मैंने रखा ब्लेसिंग टू रिसीव गॉड, परमेश्वर को ग्रहण करने की आशीषें। हालेलुया। अगर हमने खुदा यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया होता तो हम ये आशीषें नहीं पा सकते। कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार दुनियावी माँ बाप जो है अपने बच्चों का कितना भी करें, बच्चे जो है वो उल्टा अपने माँ बाप की वो सेवा कर नहीं पाते, है ना। उल्टा कहते हैं आप लोगों ने क्या करा, ये गलत बात है। खुदा ने हमें बरकतें इतनी दी, हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी खुदा ने कभी हमें मारा, कभी खुदा हमारे ऊपर गुस्सा। तो इसी प्रकार मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है, जो नबियों की भविष्यवक्ताओं को जान करके उसे ग्रहण करता है उसका बदला उसे मिलेगा, और जो धर्मी को धर्मी जान करके ग्रहण करता है उसका बदला उसे। आजकल तो कहते हैं हम ही धर्मी है, दूसरा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई धर्मी। अरे सब एक दूसरे को ग्रहण करें, एक दूसरे को प्रेम करें। यीशु मसीह ने सबको प्रेम करा, सबको फल दिया, सबके साथ मेलजोल रखा, सबको आशीष दी और सबको बरकत दी। आज चाहिए कि हर एक को एक दूसरे को आशीष देनी चाहिए, बरकत देनी चाहिए। 42वें आयत में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जान करके केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। क्या चीज है पानी का ठंडा कटोरा, है ना, जिसकी कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने संतों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा हमारे पास आता है, हमसे बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों का मुंह भरता, वो हमें ब्लेसिंग देता। वो कहता है जब तूने इसको ग्रहण नहीं करा तो मुझे भी ग्रहण नहीं करा। इसलिए हमारी बरकतें जो है वो कट हो जाती। अगर हम चाहते हैं कि झरने की तरह, जैसे झरना जो है आप देखिए रात दिन पानी टपकता रहता है, चलता रहता है, अंधेरी रात में दिन को 24 घंटे इसी प्रकार खुदावंद की ब्लेसिंग जो है वो हमारे जीवन में हमेशा आती ही रहती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें ग्रहण करना, कई बार बहुत सी आशीषें, बहुत सी बरकतें हमें मिल जाती है, लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें परमेश्वर ने हमें दी है,
लेकिन हम सोचते सोचते कई बार ऐसे करते, उम्र हमारी बढ़ती जाती है, फिर हम सब लोग जो है अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग खत्म हो, और खत्म होने के बाद हम खुदा के सिंहासन के सामने पेश हो। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा, जो कम बोएगा वो कम ही काटेगा। इसलिए जरूरी है कि हम लोग इस चीज को देखें कि आज इस संसार में अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के जो सोच है, प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा, खुदावंद यीशु मसीह का जो प्रचार है, वो किस तरह से हम लेते हैं और कैसे हम प्रोत्साहित करते हैं, कैसे हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम प्रतिफल लेना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखें, धर्मी की रिस्पेक्ट करना सीखें, एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। सब लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो एक दूसरे की, सबकी इज्जत करने के लिए हमें सिखाता है, वो हमें कहता है। और यहाँ तक प्रभु के वचन में लिखा है कि जो पानी का ठंडा गिलास जो है वो मेरे खादों को देता है, मैं उसका फल भी उसे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इंसान जो है वह झटके से ऊपर नहीं गया, वो खुदा की मेहरबानी है, प्रभु की आशीष है। भजन संहिता 113 में अगर हम पढ़ें तो प्रभु का वचन बताता है कि दाऊद नबी कहता है कि परमेश्वर धूली में से उठाने वाला है, धूली में से उठा करके चट्टान के ऊपर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई पैदा होते ही राजा, खुदा जो है वो हमें महान बनाता है, खुदा हमें ब्लेसिंग देता है। जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। और वचन में लिखा है, कोई भी अच्छा माँ बाप अगर उसका बच्चा उससे मछली मांगे तो उससे सांप, अंडा मांगे तो उससे बिच्छू नहीं देता, अच्छी चीजें देता है। तो इस प्रकार हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जो है वो हमें अच्छी वस्तुएं देता है और हमें अपनी आशीष, अपनी बरकत जो है वो देता है। मेरे अजीजों, भजन संहिता 103 1 और 5 में अगर हम पढ़ें तो जो लोग आशीषवान हैं, जिन लोगों ने खुदा को ग्रहण करा, जिन लोगों ने बहुत सी बरकतें पाई, वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप निकाल लीजिए बाइबल में से भजन संहिता 103 1 से 5 तक अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु के वचन में लिखा है, हे मेरे मान यहोवा को, हालेलुया, हे मेरे मान यहोवा को। देखो किस तरह से परमेश्वर जो है, खुदा जो है वो दाऊद नबी के द्वारा बातचीत करता है। इतना कुछ उसके पास है, सारा राजा है, अधिकार है उसके पास, लेकिन फिर भी अपने खुदा को कभी भूलता। तो हम जल्दी से अपने खुदा को भूल जाते हैं, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें खुदावंद की महिमा करनी चाहिए, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे बहुत सी आशीषों से मालामाल करा है। हालेलुया। फिर दूसरी आयत में कहता है, हे मेरे मानी यहोवा को धन्य कर। दबा दे करके, जोर दे करके कहता है, दोबारा दोबारा कहता है, हे मेरे मानी यहोवा को, और उसके किसी उपकार को। क्या हमारी को खूबी ताकत है? हमारे अंदर कौन सी चीज ऐसी ज्यादा है जो दूसरों में नहीं है? लेकिन खुदा ने हमें तो चुना आशीषों के लिए। बहुत से लोग हैं ऐसे जो बेचारे भूखे मर रहे, बहुत से लोग हैं जिनके पास आशीषें नहीं है,
अगर खुदा ने हमें दिया है तो खुदा को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए कि प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, खुदा की आराधना करें। तीसरी आयत में लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमने कभी सोच विचार करी? हम सोच विचार ये करते हैं कि किसी के साथ लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, वो हमारे दिमाग से नहीं जाता, लेकिन जो हम गलत काम करते हैं वो कभी गिनती करें। दाऊद नबी कहता है कि सर के बालों से भी ज्यादा मेरे और इतने भारी है कि मैं उठा भी, कभी विचार करें। इसलिए जो हमारी गलतियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो हमारे शिकवे हैं वो तो बिल्कुल चीटी से कम, कोई बात नहीं। इसलिए खुदा जो है वो, खुदा के सामने हमें कहना है दाऊद नबी की तरह, तो वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारे पाप को क्षमा भी करता है, हमारी बीमारियों को चंगा भी करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट। देखो फिर हमें मतलब है क्या, फिर हमें कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू जो है बहा दिया। अगर यीशु मसीह लहू नहीं बहाते तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा जो गुनाह करता था उसी समय उसको पत्थर मार मार के मारते, उसी समय उसको सजा मिलती, आंख के बदले आंख, नाक के बदले। लेकिन आज हम इतना कुछ कर बैठते हैं, लेकिन क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, वो कहता है कि अब भी मेरा बच्चा बदले, अब भी मेरी बेटी बदले, अब भी मेरे लोग बदले। और खुदा जो है वो किस तरह से हमें संभालता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानियों काम के समान नहीं हो। हर चीज परमेश्वर हमें देता है, हर चीज जो खुदा हमें मुहैया कर रहा है, हमारी जवानी को अकाम के समान नहीं कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें प्रभु की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, खुदा के पास हमें आना चाहिए और प्रभु को कहना चाहिए, हे प्रभु तूने मेरे पाप माफ कर दिया, तेरा धन्यवाद हो। हे प्रभु तूने मुझे जिंदा रखा है, बहुत से लोग मर गए, तेरा धन्यवाद हो। मैंने तुम्हें ग्रहण करा है, मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, तेरी मेहरबानी जो है वो मेरे साथ बनी रहे। मेरा जो लूका के इंजील उसका 17 बाब उसकी 10वीं आयत में प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, 10 कोड़ियों का जिक्र आया है। जब 10 कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने चंगा करा और वो चले गए, और शुक्रगुजारी करने के लिए यीशु मसीह के पास कितने आए? सिर्फ एक कोई जिसको चंगा करा, वो शुक्रगुजारी करने के लिए प्रभु के पास आया और यीशु मसीह ने कहा, क्या 10 चंगे नहीं हुए? 9 कहां है? यही हालत आज हमारी हो गई है। हम लोगों को खुदा ने इतनी इज्जत दी, हम लोगों को खुदा ने इतनी हर चीज दे दी, लेकिन प्रभु के पास, खुदा के घर में प्रभु की शुक्रगुजारी हमारी कहां चली? क्या प्रभु को हमने धन्यवाद दिया? क्या कभी हमने गवाही दी, हे प्रभु तूने मुझे इतना दिया और मैंने कुछ नहीं करा, मुझे कुछ करना चाहिए था? मेरा जीतो, जब हम लूका के इंजील उसका 17 बाब उसकी 10वीं आयत में पेज नंबर 114 पेज नंबर में अगर आप पढ़ोगे तो देखो किस तरह से उन्होंने झट से चढ़ाई पाई और झट से चले गए और सिर्फ एक आया। मेरे जीतो, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि उस समय जो कोड़ी लोग होते थे उनकी हालत देखो कितनी बुरी है। आज भी कोड़ खाने में आप जाओगे, कोड़ी खाने में कितनी
लाचारी उनके पास रहती है। घोड़े के जो लोग थे, कोई जो छूत की बीमारी उनके पास में नहीं जाता था, उनको अलग रखा जाता था, वो मंदिर में नहीं जा सकते। और कितनी कितनी कहां भीख मांगते फिरते होंगे, लेकिन जब खुदा ने झटके से उन्हें चंगा करा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्ती दी है, हमें खुदा के घर में जा करके खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा से बहुत सी चीजें प्राप्त करके उसके बाद खुदा को गाली देते हैं, परमेश्वर को गाली देते हैं। जब इस्राएली लोग जो है मिस्र की गुलामी से खुदा ने निकाल करके लाया, फिर लोगों को ऊपर से मन्ना दिया, उन्होंने खुदा को गाली दी, परमेश्वर को नहीं जाना, खुदा की आशीषें, प्रभु की बरकतें लेकर के वो मुकर गए। आज जरूरी है कि हम लोग जो है खुदा की बरकतों को जाने, परमेश्वर की आशीषों को देखें। अगर हमारी प्रॉब्लम घर में चल रही है, हमारे घर में लड़ाई है, हमारे घर में झगड़ा है, हमारे घर में शांति नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा रात को हमें सताते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सी समस्याएं चारों तरफ से हमें घेर ली गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करी, इसलिए उन बीमारियों से हम घिरे हैं, उन दुष्ट आत्माओं से हम घिरे हैं, अनिद्रा जो है वो हमारे ऊपर है, और हमने खुदा के सामने घुटने नहीं टेके, और जो परमेश्वर को ग्रहण करने की आशीष है उसको पहचाना नहीं, उसको हमने जाना नहीं। इसलिए आज जरूरी है हम उन चीजों को जाने, हम देखें कहां पर हम गलत हैं। खुदा ने कहा कि तो हर बात में प्रभु का धन्यवाद करें। कौन सी बात में हम धन्यवाद करें? मुंह से हम आदर करते हैं, दिल हमारा दूर है। दिल से भी हम करें ना, अपने मन, अपने धन, अपनी शक्ति से अपने खुदा को प्रेम करें, अपने पड़ोसी को अपने समान हम प्रेम करें। मेरे अजीजों, मलाकी की किताब उसका 3रा बाब उसकी 10वीं आयत में 1110 नंबर पेज पर अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु का पवित्र पाक वचन जो है यहाँ पर हमें बताता है कि किस तरह से हम खुदा की आशीषें जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। वचन में लिखा है, सारे दसवांत भंडार में लेकर के आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके तुम्हें मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल करके तुम्हारे ऊपर अंबर अंबार आशीष की वर्षा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आशीष की वर्षा, वर्षा जब आती है तो फिर अच्छी तरह से हम नहा पाते हैं। वर्षा जब आती है तो अच्छी तरह से जो हमने पेड़ पौधे लगाए हैं उनके ऊपर मिट्टी धुल जाती है। वर्षा जब आती है तो फसल जो है वो अच्छी होती है ना। वर्षा जब आती है तो मौसम जो है वो भी ठीक हो जाता है। लोगों के जो घर है पेट किए हुए वो भी अपने आप धुल जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर आशीष की वर्षा जो है आपके घर में हो तो बीमारी जो है वो चली जाए, फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है वो भी खत्म हो जाए, तमाम प्रकार की जो मन में अशांति है वो भी चली जाएगी और आपके घर में शांति स्थापित हो जाएगी। मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम खुदा के परमेश्वर को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि इंसान नंगा आया नंगा ही, कभी कोई साथ लेकर के अगर कोई गया है तो भाई हमें भी बता दीजिए, कोई नहीं गया। एक सुई तक भी इंसान अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता।
लेकिन मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम अगर खुदा के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हम परमेश्वर के बच्चे बन करके रहें। जैसे वचन में लिखा है कि छोटे से छोटे कार्य को पानी का ठंडा गिलास पिलाकर उसका मैं फजल देता हूं। जैसे बुजुर्ग हमारे माँ बाप है, अगर उनको कोई बच्चा उनका बुजुर्गी की हालत में ठंडा पानी का गिलास दे तो 20-80 से देता। तो इसी प्रकार खुदा भी परमेश्वर हमें इतनी आशीषें देता है, इतनी बरकतें देता है। उन बरकतों में से हम खुदा के पास भी आए, परमेश्वर के पास भी आए, अपना टाइम खुदा को दें, अपना टाइम भी खुदा को दें। देखकर कई बार हमने देखा कि जो खुदा बहुत सी बरकतें, बहुत सी आशीषें देता है, लेकिन लालच जो है इंसान की जिंदगी में, वो उसको इतना खुदा से दूर ले जाता है कि वो मरते मरते भी खुदा से खुदा को स्वीकारता, वो एंजॉयमेंट जो है वो उसी से करना चाहता। जो 2 डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर लटके हुए थे, एक जो है वो कह रहा था कि हे प्रभु, हो सके तो अपने राज्य को मुझे याद करें, और दूसरा कहता तू बच और मुझे भी। वो क्यों बचना चाहता था? ऐशपरस्ती करना चाहता था। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, वो डाकू है। आज भी देखो इस संसार में, दुनिया में जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उन्हीं के पास ज्यादा पैसा है। उस पैसे से रंगरेलियां करना चाहता था, लेकिन वो नरक में, क्योंकि वचन में लिखा है कि सारे जगत को कमा ले, लेकिन तेरी अपनी जान नरक में चली जाए तो तेरा सारा कुछ कहां जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाई, आज अगर हम अपने घर में शांति चाहते हैं, आज अगर अपने परिवार में बरकत चाहते हैं, अपने बच्चों में आशीष चाहते हैं, अपनी नौकरी में आशीष चाहते हैं, अपने बिजनेस में आशीष चाहते हैं, दुष्ट आत्माएं आपको तंग न करें अगर चाहते हैं, बीमारियां आपको परेशान न करें चाहते हैं, तो आपको खुदा के कलाम के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। हम कैसे ग्रहण करें खुदा यीशु मसीह? किस तरह से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है? कभी ये दुआ करी, प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझे पवित्र बना ताकि मैं तुझ में चलूं। सुबह उठते प्रार्थना करते, खुदा हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, सब चीजें तुम्हें अभी नहीं करी हो, है ना? बहुत कम। क्या दुआ होती है? तूने रात को जगाया, सुबह दी, तेरा धन्यवाद हो। हमारे बच्चों को बरकत दे, तेरा धन्यवाद हो। जब 2-4 बातें जो हमारे इर्द गिर्द होती है, वही कह करके हम आमीन कर देते हैं। ये बात सच है, मैं कोई नबी तो नहीं, लेकिन खुदा का कलाम अगुवाई करता है। इनसे बाहर आइए, वो दुआ के लिए, दूसरों के लिए। यीशु मसीह ने कहा दूसरों के लिए दुआ करो, आशीष आपके दरवाजे पर दस्तक आपके पास आएगी। आपको जाने की जरूरत नहीं है, खुदा की बरकत जो है वो आपको मिलेगी। और दूसरों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी पास्टर हूं, मेरी तो ड्यूटी भी है, मेरा काम भी है, लेकिन हमने हमेशा हर किसी के लिए प्रार्थना करी। अरे मजा आता है। और प्रेयर करने के द्वारा खुदा जो दुआ करता है उसको भी बरकत देता है। हालेलुया। अगर ऐसा करना आप शुरू कर देंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम आपके इर्द गिर्द अपने आप ही दूर हो जाएगी। हालेलुया। आप खुद दुआ करें, खुद प्रार्थना करें। कहां भागेंगे? कहां भाग करके जाएंगे हम? खुदा की हजूरी से हम भाग करके कहीं भी जा नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना में शामिल हों। खुदावंद जी, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु, आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं।
आपकी दया आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा महान फजल के द्वारा प्रभु ये होने दिया कि खुदावंद हम आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। क्योंकि खुदावंद जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद आप अपने आप ही अपनी बरकत को खुदावंद हमारे ऊपर उड़ेलते हैं और प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हम प्रभु खुदा परमेश्वर जी एक दूसरे के नाम लेकर के खुदावंद प्रार्थना करें, दुआ करते हैं प्रभु जी अपनी पूरी कलीसिया के लिए, आप बच्चों के लिए, परिवारों के लिए और खुदावंद एक एक जन के लिए प्रभु अपनी आशीष अपनी बरकत दें। खुदावंद जी खास दुआ करते हैं आज के वचन के लिए, हर कोई जिन्होंने प्रभु जी आपको ग्रहण करा है, जिनको आपने अधिकार दिया है, आशीषें दी है अपने बेटे और बेटियां होने का, प्रभु पिता परमेश्वर जी उन सब पर अपनी दया करें, अपनी कृपा करें, अपनी कृपा के द्वारा संभालें। आपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, तमाम कॉन्फ्रेंसेस के लिए और प्रभु पिता परमेश्वर जी कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आप ब्लेस करें पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, खानदानों के लिए दुआ करते हैं। आपकी आशीष आपकी बरकत हमेशा बनी रहे, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन।